जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये देखें कि इस देश को कौन सही चला सकता है। जनता अंधेरे में तीर नहीं देख पाती भाई। लाल किले के आगे मैं आपको एक तस्वीर दिखा सकता हूँ, बैलगाड़ी चलती थी और उसके बाद हमारे देश में इंडस्ट्री आई, लेकिन आज जो है लोग अपने सिर पे ताज रखना चाहते हैं कि लगे जी वो सब काम हमने कर दिया जो देश में कभी नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जो है इतने बड़े विद्वान हैं और वित्त मंत्री हैं, उन्होंने नोटबंदी से पहले बता दिया था हमारे देश को कि ये देश कितना घाटे में जाने वाला है। मुझे 4 आदमी साहब ये कहलवा दो कि मेरे लड़के की सरकारी सर्विस लगी या कहीं किसी स्ट्रक्चर में गया है। सिलेंडर जो है जिस टाइम 400 रुपए का हुआ था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके रोड पे आ गई थी, हाँ हंगामा कर दिया था। अब ये 1300-1400 रुपए का सिलेंडर हो गया, कोई बोलने वाला ही नहीं है क्योंकि सबकी आंखों पे चश्मा लगा दिया गया है। किसके सिर पर ताज रखा जाए, कोई ऐसा चेहरा तो एक हमें देखना ही पड़ेगा ना। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री तो हमें बनाना ही है। मैं तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री के बारे में। हम 4 भाई हैं घर में, 4 भाई हैं, तो हमारे माँ बाप भी ये जानते हैं कि मेरे कौन से बेटे में गट्स है, ये मुझे हज करा सकता है या मुझे तीर्थ यात्रा करा सकता है, इस मेरे बेटे में क्वालिटी है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं फिर भी जनता से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये देखें कि इस देश को कौन सही चला सकता है। जनता अंधेरे में तीर नहीं देख पाती भाई। अब जरा खोल के तो बताइए। तो लोग 70 साल की बात करते हैं। 70 साल पहले अगर कोई बुजुर्ग यहाँ खड़े मेरे, वो बताएं इस लाल किले के आगे मैं आपको एक तस्वीर दिखा सकता हूँ, बैलगाड़ी चलती थी और उसके बाद हमारे देश में इंडस्ट्री आई और हवाई जहाज भी आए, ट्रेन भी आई। अब एक बात पे रखना कि 70 सालों से देश में क्या हुआ, जब कच्चे गड्ढे थे इतने इतने पानी में लोग जाते थे वो भी हुआ, लेकिन आज जो है लोग अपने सिर पे ताज रखना चाहते हैं कि लगे जी वो सब काम हमने कर दिया जो देश में कभी नहीं हुआ। जैसे मोदी जी कहते हैं, जी प्रधानमंत्री हैं देश के, जी वो कहते हैं कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं और विदेश में जो उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है उसकी बात करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कैसे उसको क्या झुकला सकते हैं? लोग जो आप बता रहे हैं उसका कि लोकप्रिय जो उनकी बढ़ी है वो सब चैनल के माध्यम से बढ़ी है। कल एक विदेशी जो वो न्यूज़ वो है मैगजीन है, उसने उनका इंटरव्यू छापा और वो उस इंटरव्यू को उससे पहले इंदिरा गांधी का ही सिर्फ उस पर इंटरव्यू छपा था। वो विदेश की मैगजीन है, उस पर उनका इंटरव्यू छपना भी एक बड़ी बात मानी जा रही है। जी ऐसा है, मैं आपसे बताऊं, अगर अब लोग कहते हैं मैनेज हो सकता है कि जैसे मोदी जी हैं, भाई मोदी जी जाते हैं तमाम देश के लोग खड़े हो जाते हैं, मनमोहन सिंह जी जाते थे तो कोई खड़ा भी नहीं होता था, ऐसा मसला नहीं है। मनमोहन सिंह जो है इतने बड़े विद्वान हैं और वित्त मंत्री हैं, उन्होंने नोटबंदी से पहले बता दिया था हमारे देश को कि ये देश कितना घाटे में जाने वाला है। और मैं आपसे भी बता, यहाँ 1000 आदमी खड़े होंगे, मुझे आप ये बता दें किसी के लड़के की किसी की नौकरी लगी क्या फिलहाल इस टाइम में, जो ये बता रहे कि हमने 14 साल में इतनी इंडस्ट्री बना दी, हमने इतना। मैं आपके माध्यम से ही कह रहा, जितने भी लोग यहाँ खड़े, मुझे 4 आदमी साहब ये कहलवा दो कि मेरे लड़के की सरकारी सर्विस लगी या कहीं किसी स्ट्रक्चर में गया है। जितने बेचारे कमज़ोर लोग हैं या मजदूरी करने वाले जो पहले कर रहे थे, मान लो आप कह रहे कि जितने रुपए मिल रहे, भाई 500 रुपये मजदूरी मिल रही थी, वो भी 14 साल से अब तक 400-500 वही मिल रही, अभी भी वही मिल रही। कितनी मिल रही है जी? हाँ तो कितनी मिल रही है? 500। तो लेकिन कमाई सभी के लोग कर रहे हैं। तो कमाई तो पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, उसमें पहले का भूखे मर रहे थे, पहले भी मस्ती ले रहे थे लोग, बल्कि पहले ज्यादा घुसालते अब ज्यादा परेशान। नहीं, अगर जो 500 रुपए अगर पहले मिल रहे थे वही 500 रुपए अब भी मिल रहे हैं, ठीक है, तो बेरोजगारी तो पहले भी थी अब भी है। नहीं, बेरोजगारी का मसला, महंगाई बहुत कम थी, महंगाई अब देखो, अब जब डीजल कहाँ हो गया, सिलेंडर जो है जिस टाइम 400 रुपए का हुआ था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके रोड पे आ गई थी, सब आज बैठते थे, हाँ हंगामा कर दिया था। अब ये 1300-1400 रुपए का सिलेंडर हो गया, कोई बोलने वाला ही नहीं है क्योंकि सबकी आंखों पे चश्मा लगा दिया गया है। वो चश्मे से देखो तो देश बड़ा तरक्की में जा रहा है, बड़ा ऊपर चला गया देश। लेकिन जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे तो वाकई विपक्ष को उठाने चाहिए, तो है ना, विपक्ष को उठाना चाहिए। लेकिन विपक्ष वहाँ पर जो है आज की तारीख में जो है इंडिया गठबंधन तो कुछ जमीन पर दिखता ही नहीं। विपक्ष डरा हुआ है, इतना डरा दिया लोगों को, जो आवाज उठाएगा वो गिरफ्तार हो जाएगा। कहीं तुम्हारे सीबीआई है, कहीं ईडी है। अभी संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, संजय सिंह पे कोई आरोप या रुपए उस पे कोई कहीं से कुछ नहीं मिला, उसे छोड़ना पड़ा। तो यही मसला है
कि जब अब सिस्टम हो रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, बोलने वाला कोई नहीं। अभी 4 आदमी आके यहाँ से जो है यूँ करने लगेंगे जी यूँ हो गया वो हो गया, लेकिन आप यहाँ कितने आदमी देखो सब शांत खड़े, सबको पता कि स्थिति देश की क्या है। मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी का किसी रहनुमा का नाम नहीं लूँगा, कि जनता जो है तमाम जनता ये देखे कि हमारे इलाके का रहनुमा अच्छा कौन है, जो अपने काम करा सके, ये सड़कें बनवा सके, रोड बनवा सके और लोगों को नौकरियां दिलवा सके। ऐसी सरकार चाहिए हमारे देश में।